नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम ओवर द काउंटर कितना कैश या कितना चेक से पैसे जमा करा सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पर चालान पर टैक्स पीरियड की बात होती है। पर चालान से जमा कराएंगे सर, एक चालान से एक टैक्स पीरियड में मैक्सिमम 10,000 रुपये ओवर द काउंटर डिपॉजिट किया जा सकता है। सर क्या कहीं पर 10,000 से भी ज़्यादा डिपॉजिट किया जा सकता है? क्या कोई एक्सेप्शन भी है इस रूल की? हाँ सर, एक्सेप्शन है सर। सर अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर एनी पर्सन विच इज़ नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ जीएसटी। पहला केस क्या है सर? कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर एनी पर्सन विच इज़ नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ जीएसटी। इस केस में 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश भी जमा किया जा सकता है सर ओवर द काउंटर। सर नंबर सेकंड केस क्या होगा सर? सर नंबर सेकंड केस है, इफ प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग रिकवरी थ्रू सेल ऑफ प्रॉपर्टी। क्या मीनिंग हुआ सर इस बात का? सर इस बात का मीनिंग हुआ, अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसने कुछ कैश पकड़ा, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसने प्रॉपर्टी की सेल करी। इन्वेस्टिगेशन क्यों हो गई सर? सर इन्वेस्टिगेशन होगी सामने वाले ने, टैक्स पेयर ने टैक्स की पेमेंट नहीं करी। अब उसकी प्रॉपर्टी सेल करके हमने कोई पैसा रिकवर किया, तो उस पैसे को ओवर द काउंटर कितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया जा सकता है। कोई ऐसी 10,000 रुपये की कोई लिमिट नहीं है। चलिए सर, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे